एक समय की बात है, एक बंजारा और उसकी पत्नी कमाई की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे नए राज्य की सीमा पर पहुंचे, अचानक कुछ डाकू उनके रास्ते में आ गए। डाकुओं ने बिना किसी दया के उनके पास जो कुछ भी था सब लूट लिया। बंजारा और उसकी पत्नी इस लूटपाट के बाद दरिद्र हो गए और बेहद असहाय महसूस करने लगे। डाकू अपनी लूटपाट के बाद वहां से चले गए और बंजारा और उसकी पत्नी बेबस खड़े रह गए। लेकिन अब वे दोनों एक अनजान शहर में बेबस और चिंतित खड़े थे। अनजान शहर में जीवन यापन करना मुश्किल था, क्योंकि वहां बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा, लेकिन चिंता उसे खाए जा रही थी कि अब व्यापार कैसे करे। इसी सोच में डूबे चलते चलते उन्हें नगर के बाहर एक साधु की कुटिया दिखाई दी। साधु महात्मा कुछ शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारे ने सोचा कि साधु से अपनी समस्या साझा कर लेता हूँ, शायद कोई समाधान मिल जाए। यह सोचकर वह साधु के पास गया और विनम्रता से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब व्यापार के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु ने बंजारे की बात सुनकर उसे एक परिचित सेठ के पास जाने का सुझाव दिया। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर सेठ के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक कहा, सेठ जी, मुझे व्यापार के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए केवल मेरी पत्नी ही है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यापार करूंगा और जल्दी ही आपको ब्याज सहित सब कुछ लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। सेठ ने यह सुनकर बंजारे की बात मान ली और उसकी पत्नी को गिरवी रखकर उसे पैसे दे दिए। बंजारा उन पैसों से प्याज का व्यापार करने लगा। वह किसानों से सस्ते दामों में प्याज खरीदकर जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेचता था। इस तरह बंजारे ने थोड़े समय में बहुत सारा धन कमा लिया और सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, अपना हिसाब कर ले और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दे। सेठ ने सिर झुकाते हुए कहा, भाई, क्या बताऊं, 2 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और तमाम इलाज के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसकी पूरी कोशिश की, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन उसे बचा नहीं सका। यह सुनकर बंजारा बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर धैर्य रखते हुए बोला, सेठ जी, जो होना था वह हो चुका है। शायद ये मेरे नसीब में ही लिखा था। अगर वह मेरे साथ रहती तब भी उसकी आयु पूरी होने पर उसे जाना ही था। होने को कोई नहीं टाल सकता। फिर भी बंजारे ने कहा, आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया है। बंजारे की यह बात सुनकर सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। बंजारा बार बार सेठ से कर्ज वापस लेने का आग्रह करता रहा, लेकिन सेठ नहीं माना। उदास मन से बंजारा वहां से निकला और चलते चलते उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पहले उसे साधु महात्मा मिले थे। साधु महात्मा हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं बैठ गया और साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। जब साधु महात्मा ने बंजारे को देखा तो उसकी उदासी भांपकर पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? बंजारे ने अपनी सारी कहानी सुनाई, कैसे सेठ ने उसकी पत्नी की मौत का झूठा दावा किया और उसकी अमानत लौटाने से इनकार कर दिया। बंजारे की बात सुनकर साधु महात्मा ने कहा, भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने उसे अपने घर में छिपा रखा है। अब ऐसा करो, तुम यहाँ के राजा के पास जाओ और उनसे न्याय की गुहार लगाओ। इस नगर का राजा बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान है।
वह निश्चित ही तुम्हारी पत्नी को सेठ से वापस दिलवा देगा। साधु की सलाह मानकर बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने राजा से गुहार लगाई, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सेठ से वापस दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे पूछा, क्या यह सच है कि बंजारे की पत्नी तुम्हारे पास गिरवी रखी थी और अब उसकी मौत हो चुकी है? सेठ ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज मैंने बंजारे को पहले ही बता दिया था कि उसकी पत्नी की 2 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। मैंने उसका इलाज अच्छे से करवाया लेकिन उसे बचा नहीं सका। अब मैं यमराज के पास जाकर उसकी पत्नी को वापस तो ला नहीं सकता। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर सके कि बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, उस वैद्य से पुष्टि करवा सकते हैं जिसने उसकी पत्नी का इलाज किया था, और 4 अन्य लोग भी गवाही देंगे जिन्होंने उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। सेठ की बात सुनकर राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। राजा ने बंजारे से कहा, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य वापस दिलवा देते, लेकिन अब हम भी मजबूर है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ भी दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा कि मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो, तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उसे साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने बंजारे की यह बात सुनी और कहा, मुझे 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले तुम उन महात्मा को राज दरबार में लेकर आओ। बंजारा साधु महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और साधु महात्मा को उस पर बैठने दिया। साधु महात्मा ने सेठ से पूछा, 2 महीने पहले बंजारे की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, क्या तुम्हारे पास इसका कोई ठोस प्रमाण है? सेठ ने कहा, हाँ मेरे गवाह मौजूद हैं। फिर साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाहों को पेश किया गया। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु महात्मा ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैंने ही इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था। साधु महात्मा ने फिर पूछा, अच्छा वैद्य जी, मुझे ये बताओ कि तुम बंजारे की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या बंजारे की पत्नी स्वयं तुम्हारे पास आती थी? ये सुनकर वैद्य ने जवाब दिया, महाराज सेठ जी खुद मेरे पास आकर दवा ले जाते थे। साधु महात्मा बोले, यानी तुम ये विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाता था या किसी और के लिए? वैद्य ने कहा, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता महाराज कि सेठ जी मुझसे दवाई किसके लिए ले जाते थे, लेकिन वह मुझसे दवा जरूर ले जाते थे। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, इसका मतलब यह हुआ कि तुम बिना मरीज को देखे ही दवाई दे देते हो। यह तो बहुत गंभीर मामला है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी दे सकते हो और हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई जहर से ही इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भरे स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? ऐसा करने से तो मेरी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। वैद्य की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे।
मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब तुम ही सोच लो कि सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 1000 रुपए दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की आवश्यकता पड़े तो उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा बोले, कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही देने के अपराध में दंड दूंगा। साधु महात्मा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। सैनिकों ने वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े मारने लगे। जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, वैद्य जोर से चिल्ला उठा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी गले से करुणा भरी आवाजें निकल रही थी। वैद्य की पिटाई देखकर सेठ के गवाहों के दिलों में डर बैठ गया, जो बंजारे की पत्नी को श्मशान ले जाकर जलाने की झूठी गवाही देने आए थे। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुमने बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर श्मशान में जलाया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है और उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, तब क्या तुमने यह सब किया था? यह सुनकर गवाहों ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, हमने उसका मृत शरीर नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, तब हम उसे श्मशान ले गए और जलाया। साधु महात्मा बोले, तुमने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति को तुमने श्मशान ले जाकर जला दिया हो? यह तो बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। यह सुनते ही उन चारों गवाहों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। साधु महात्मा ने सेठ की ओर देखा तो उसका चेहरा डर से काला पड़ चुका था। साधु महात्मा ने सेठ से कहा, तुम्हारे गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की पत्नी को उसकी इच्छा के विपरीत अपने घर में रखने के अपराध में तुम्हें कौन सी सजा दी जाए? सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। साधु बने राजा ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल की कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश करो। डर के मारे सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजा और बंजारे की पत्नी को दरबार में पेश कर दिया। साधु महात्मा ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को षड्यंत्र रचने और झूठी गवाही देने के अपराध में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। उन चारों गवाहों को 100-100 कोड़े मारने की सजा दी गई, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव श्मशान में जलाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा चकित रह गया और साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। बंजारा और उसकी पत्नी ने विपत्तियों का सामना किया, लेकिन उनका साहस और धैर्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अच्छाई की राह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। धन्यवाद।